एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल्स में भी एक बार ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि एंगल सेंटर अलाइनमेंट पता कैसे चलेगा कि सेंटर अलाइनमेंट कहाँ पर है और कैसे है। सो वही चीज़ है, इसमें ये दिखा रखा है कि सेंटर अलाइनमेंट जो है वो इस तरह से है। ये सेंटर में बास के सेंटर में से निकल रहा है। ये ओवल के सेंटर में से, ओवल के सेंटर में से यहाँ से निकला, इसका यहाँ से निकला एंगल। ये ऑब्जेक्ट देखो टिल्टेड है, तो इसका यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट निकला हुआ है। तो एक रफ पेपर पे एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा सिंपली ये ग्लास है, ये हमारा ग्लास है। सो आप इसको लेटा के, बैठा के, उल्टा करके डिफरेंट एंगल्स में इसको हम ड्रॉ करेंगे। सो अगर हम इसको इस तरह से रख देंगे, सो ये अब एंगल जो मिल रहा है, ये कुछ इस तरह का एंगल मिलेगा। तो ये हमारा इस एंगल में ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटर अलाइनमेंट यहीं से निकलेगा और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट आया। सो ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट एंगल में, हमने ये वाला ओवल ड्रॉ किया है, बट एक्चुअल में ये सब हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। इसी को हमने उल्टा कर देना है। सो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा बनाएंगे अब हम। ये कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर मैं इसमें शेडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे सारी आ रही है मिडिल टोन, मतलब कि थोड़ा सा मिड की टोन्स हैं। इतने एरिया में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है मेरा डार्क टोन फ़ोटो के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ मेरी थोड़ी सी डार्क टोन्स आएंगी। यहाँ से रिफ्लेक्शन टोन आ रहा है, क्योंकि वाइट सरफेस है तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन टोन आ रहा है। सो यहाँ पर हमारा बहुत हल्का टोन आएगा। और यहाँ की साइड थोड़ा सा अब हमारा बीच में आ रहा है डार्क टोन। यहाँ पे हमारा आ रहा है डार्क टोन, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, लगभग हमारा ये ब्लैक फॉर्म में ही हमें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक शेप आ रही है कर्व में, वो मिडल टोन में दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पे हमारा काफ़ी डार्क टोन आ रहा है और इधर की साइड थोड़ा सा वाइट ना होके मिडल टोन की शेड्स हैं। सो ये तो मैं अभी पेन से नॉर्मली एक बार बता रही हूँ कि हाईलाइट और मिडिल टोन कहाँ पे कैसे होती है। सो इस तरह से आप डिफरेंट एंगल में ऐसे रख के 3-4 एंगल में आप ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस एंगल में ड्रॉ कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ओवल सर्कल का बड़ा। ऑब्जेक्ट को ज़्यादा पास नहीं रखा जाता, काफ़ी दूर रखा जाता है। ये तो काफ़ी समझाने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स को नियर रखा हुआ है, वैसे आप इसको दूर ही प्लेस करेंगे। सो ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट निकला। इसी तरह से ये जो इमेज है, इसमें ग्लास के थ्रू मैं बता रही हूँ कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके के रेफरेंस निकाल के 3-4 एंगल में उसकी स्टडी करेंगे, लेटा के, बैठा के। कोशिश करिए लाइव करने की, लाइव नहीं होता तो कॉपी से करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हमें हैबिट हो जाएगी। सो अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक इमेज निकाल रखी है। आज हम थोड़ा सा वाटर के अंदर शेडिंग को देखेंगे कि वाटर की शेडिंग कैसे क्रिएट करनी है। ये किसी का माइक ऑन है, एक बार म्यूट कर देंगे तो अच्छा होगा। साहिल आपका एक बारी माइक एक बारी ऑन है, एक बारी इसको म्यूट कर देंगे। अब उसके बाद इमेज
मुझे दिक्कत हो रही है ना, मुझे यहाँ से उल्टा कर रही है। सो हमने इसको हार्ड एंगल में पहले ड्रॉ किया। अब काफ़ी सारे इसमें पार्टिकल्स हैं, सो उसी तरह से हम पार्टिकल्स उसके कुछ ड्रॉ कर लेंगे। सो हमने अब ड्राइंग कर लिया। अब शेडिंग स्टार्ट करते हैं। जो एक्स्ट्रा बीच में लाइंस आ रही है उसको हम इरेज कर देंगे। ये मैंने 2B की पेंसिल ली है, मतलब हम HB भी ले सकते हैं, मुझे काफ़ी लाइट चलाना था। सो यहाँ पे काफ़ी लाइट टोन आ रहे हैं। पहले लाइट शेड देंगे और चाहे तो पेपर से या कपड़े से उसको हम ब्लेंड कर देंगे। मम्मी मैंने क्या बनाया है? आज में पापा की स्टाइल में शान का है ना? पापा को कैसे पापा कैसे देखो खोल के देखो आंटियों के नाम सो ईयरबड का मैं आज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्ड वर्क है। आपके पास अगर ब्लेंडिंग टूल नहीं है सो ईयरबड से भी हम काम कर सकते हैं, तो आज मैं ईयरबड ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे लेयर 1 है और काफ़ी हल्के हल्के शेड्स हैं क्योंकि वाइट के ही शेड्स आ रहे हैं। सो इसीलिए हमने काफ़ी इधर उधर से शेड लेके फिंगर से ही स्मर्श कर दिया। दादी देखो ये आंटी है इनके नाम
डार्क डार्क आ रहा है वो उसको हम फिल कर रहे हैं, और वाइट एरिया को हम वाइट छोड़ते जाएंगे। सो हमारा, और जो थोड़े से शेड्स को हम कहीं कहीं अभी इससे ईयरबड से हम कहीं कहीं जगह पे इसको अभी शेड लगा रही हूँ, फिर बाद में हम इसको थोड़ा थोड़ा सा स्मच कर देंगे। ईयरबड से कर सकते हैं, ब्लेंडिंग टूल है आपके पास, फिर ब्लेंडिंग टूल से भी कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मतलब इस चीज़ में काफ़ी तसल्ली से आप बनाइएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इसलिए जो मेन मेन है मैं वही वही शेड्स डाल रही हूँ ऐसे। पेंसिल की टिप चाहिए थी, मैंने पेंसिल चेंज कर ली। मैं यहाँ से कहीं कहीं से शेड उठा के यहाँ पे, क्योंकि ईयरबड साफ़ है, सो पेंसिल ना चला के मैं डायरेक्ट बस ईयरबड में जहाँ पे शेड लग गया वहाँ से शेड पिक कर रही हूँ। क्या थी? मैं चाहती हूँ कि आप मतलब धीरे धीरे, अभी शेडिंग से मैं ऑब्जेक्ट से इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ रही हूँ, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट सेटल हो जाएं सो हमें शेडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पहले
मतलब ये इसमें अब लगभग मैंने कंप्लीट की लुक दे दी है कुछ इस तरह से। दूसरी एक और इमेज मैंने निकाल रखी है, ये एक स्टील की ऑब्जेक्ट है, स्टील ऑब्जेक्ट है ये। इसे आप कोई भी, ये कलर्ड इमेज है, अगर स्क्रीन पे अच्छे से कलर्स दिख रहे हैं तो ये कुछ ब्लू टोन में आ रही है। सो आप अपने फ़ोन के अंदर जो भी फ़िल्टर आते हैं उसमें आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर दीजिएगा, तो आपको ग्रे स्केल का पता चल जाएगा कि कितना लाइट और कितना डार्क रखना है। ये मैंने बोला था एक बारी स्टिल लाइफ अगर आप लाइव करते हैं या कॉपी करते हैं। सो मैं इसमें ओवल, लाइन ड्राइंग जो करेंगे वो आप हल्की ही चलाएंगे। मैंने हार्ड एंगल में नीचे का पार्ट ड्रॉ किया है, अगर आपको दिख रहा है तो। अब इसके बाद जो फाइनल स्ट्रोक्स है थोड़ा सा उसको हम फाइनल करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा डार्क देती हूँ, उसको डार्क कर देते हैं अब इसको। सो हमने ये एक नट बना दिया है। अब मैं इसके अंदर आज सोच रही हूँ कि मैं पेन से शेडिंग करके दिखाऊं। सो मैंने लाइंस जो थी उसको थोड़ा सा हम हल्का कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस आ रही थी मैंने थोड़ा सा उसको हल्का कर दिया है। गोल गोल इस तरह से चलता है, या तो 45 एंगल में चलता है, या फिर बहुत हल्का करने के लिए, क्योंकि पेन बहुत एक ही टोन में चलता है, मतलब ये पेन का अपना एक टोन है। सो पेन को हल्का करने के लिए उसको थोड़ा सा स्लांटेड, थोड़ा सा और टेढ़ा कर देते हैं हम, ताकि उसके टोन को हम थोड़ा सा हल्का कर सकें, ताकि उसके बस हल्का हल्का सा शेड दिखाई दे। और थोड़ा सा और डार्क करने के लिए पेन्स को थोड़ा सा और यहीं पे घिसते रहे, थोड़ा सा और डार्क टोन आया, फिर और डार्क टोन आया, फिर प्रॉपरली ब्लैक जहाँ हमें बिल्कुल ब्लैक दिखाना होगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी हल्की टोन दिखानी है, सो पेन को थोड़ा सा मैं हल्का चला रही हूँ। पेन में एक ही दिक्कत भी आती है कि पेन बहुत जल्दी हार्ड भी कर देता है, सो पेन को आपको कंट्रोल करके चलाना है। पेन को मैं थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ, सो बीच में, ताकि पहले थोड़ी सी लाइट शेड्स आ जाएं, फिर थोड़ा सा और डार्क टोन।
तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हल्का शेड आ रहा है तो पेन को मैं थोड़ा सा हल्का हल्का करके चला रही हूँ। अगर आपके पास शेडिंग पेंसिल नहीं है तो आप पेन से हल्की हल्की शेडिंग करने की कोशिश करें, इसलिए मैंने आज पेन का शेडिंग मीडियम भी बताया आपको। समझ में आया मेरे दोनों टेक्निक्स? यस मैम। ठीक है। बैटरी के ठीक है वो अपने फ़ोन